नमस्कार दोस्तों, बिहार स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी बहाली आई हुई थी। कुछ का आज से एग्जाम शुरू हो गया है। तो बीटीएससी ने एक सैंपल जारी कर दिया है कि आपको कैसे एग्जाम्स देना है। मान लीजिए आप एग्जाम्स देने गए, आप किसी क्वेश्चंस का आंसर ए लगा दिए, लेकिन बाद में लगता है बी होगा, तो आप कैसे चेंज करेंगे, कैसे आप लैंग्वेज चेंज करेंगे, कैसे आप जो है दोबारा जो है उसको रीचेक करेंगे, कैसे आपको पता चलेगा कि हमने कितने क्वेश्चंस का आंसर दे दिया, क्योंकि सबका एग्जाम्स ऑनलाइन होगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, चाहे आप ड्रेसर वाले हैं, चाहे आप लैब टेक्नीशियन वाले हैं, चाहे ओटी असिस्टेंट वाले हैं, एक्सरे वाले भाई हैं, या फिर ईसीजी वाले, फार्मासिस्ट हैं, डेंटिस्ट हैं, या फिर डॉक्टर हैं, सबके लिए एक ही नियम लागू किया गया है। पीटीएससी ने एक सैंपल जारी किया है। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप कहां से जो है उस सैंपल को देख सकते हैं। आप अपने मोबाइल से जाकर ट्राई कर लीजिए। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और सबसे ज्यादा जो पूछा जा रहा है लैब टेक्नीशियन बहाली को लेकर कि आखिर क्या होगा इस बहाली का, तो आपको इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में बताएंगे। जो कोर्ट केस हुआ है उस केस का क्या स्टेटस है, हम आपको ऑफिशियल दिखा देंगे। आप खुद से समझ जाइएगा कि क्या मामला है, क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट्स आता है लैब टेक्नीशियन को लेकर के। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आज से एग्जाम शुरू हो चुका है तो धीरे धीरे रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सब कोई देख लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या बात यहाँ पे सामने दिखी है एग्जाम्स डेट को लेकर के। यही देख लीजिए सबसे पहले, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में बताता हूं कि जो एग्जाम्स को डेट को लेकर यहाँ 14 तारीख से जो एग्जाम्स का डेट दिया गया था और ये 16 तारीख से इसका एग्जाम शुरू हो गया है। कई दिन इसका एग्जाम है किट संग्रहकर्ता का। इसके बाद अब एडमिट कार्ड किसका जारी होने जा रहा है, एक्सरे का, ईसीजी का और जो है ओटी का। ठीक है, ये जो है जारी होने जा रहा है। लैब टेक्नीशियन बहाली पे अभी रोक लगी है, जो है लैब टेक्नीशियन की बहाली पे जो है इस पे अभी रोक लगी है। तो अभी इसका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा, जो है 3-4 दिनों में जो इनका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं, बाकी वाला का देखते हैं। लैब टेक्नीशियन के बारे में बताएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो बाकी का जो एग्जाम्स है यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, दंत चिकित्सक, फार्मासिस्ट और जो है ड्रेसर, इनका जो है एडमिट कार्ड लास्ट में जारी होगा, अप्रैल महीने के लास्ट में जारी हो सकता है। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपका भी जारी होगा। ये चीजें तो आप समझ गए कब किसका एग्जाम्स है। अभी केवल और केवल कीट संग्रहकर्ता का एग्जाम हो रहा है। ठीक है, कीट वाला एग्जाम हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा लैब टेक्नीशियन केस के बारे में आपको बता देते हैं। आप इन सारी चीजों को समझ लीजिए। देखिए, ये जो केस फाइल किया गया था 18 तारीख को फाइल किया गया था, ये केस जो है लैब टेक्नीशियन मामला को लेकर के, क्योंकि जो पहले 610 बहाली पे जो है स्टेटस क्यों लगा हुआ है माननीय जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, यानी रोक लगाया गया है। इस 610 को भी ऐड करके 2900 समथिंग का जो है बहाली निकाला गया लैब टेक्नीशियन को। तो हाई कोर्ट का क्या आया इसमें स्टेटस, हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया कि जो आप जो है इस बहाली को, यानी जो 610 सीट पे जो है आप रोक लगा दीजिए, यानी 610 सीट पे आप आगे नहीं जा सकते हैं। ये बातें कही गई। तो सरकार ने क्या कहा कि 610 पे तो हटाया ही हटाया, बाकी सब पे भी रोक लगा दिया। यहां पे देखिए, अब जो इसमें सुनवाई होने वाला जो डेट था, 2 अभी सुनवाई हुआ है अच्छे तरीके से। यहां पे आप डेट भी देख लीजिए, लैब टेक्नीशियन वाले लोग देख लीजिए आप बार बार। यहाँ पे जो 27 तारीख को और 3 अप्रैल को 2 जजमेंट आया हुआ है, 2। तो यहाँ पे जो 3 तारीख का जो आया हुआ है उसमें जो है रोक लगा दिया गया आपको 3 अप्रैल को। ठीक है, यहाँ पे आपको इस जजमेंट की कॉपी भी आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। व्यू पे जाएंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ये जो 3 अप्रैल 2025 को जो आया, उसके बाद सुनवाई होनी थी 10 अप्रैल को। ठीक है, सुनवाई होनी थी कितनी, 10 अप्रैल को। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि 10 अप्रैल आ गया, कुछ जो आपने सर अपडेट नहीं दिया। तो 10 अप्रैल को सुनवाई हुई नहीं और जो है उसके बाद से कोई नया डेट आया नहीं। अब क्या हुआ, जिन लोगों ने केस किया है इस बहाली को लेकर के, उनका तो जो है जो मिशन था 610 पे रोक लगाना, वे उनका मिशन कंप्लीट हो गया। अब जो इस केस में आगे कोई अपडेट नहीं आ रहा है, ये बहाली, ये केस वहीं का वहीं रुका पड़ा है। 3 तारीख के बाद कोई सुनवाई नजर नहीं आ रही है, इसलिए अभी जो आपका मामला जो रोक लगा है लैब टेक्नीशियन की बहाली पे, अभी भी रोक कायम है। ये चीजें आप लोग समझ लीजिए लैब टेक्नीशियन को लेकर के। ठीक है, अभी भी वो रोक कायम है और अगला सुनवाई कब होगा उसको लेकर कोई अपडेट अभी नहीं आया है। जैसा ही अपडेट आएगा मैं आप सभी को जरूर बताऊंगा। चलिए, क्लियर होगा लैब टेक्नीशियन। अब हम चलते हैं बीटीएससी के वेबसाइट पे और जहां से आपको दिखाएंगे कि मॉक टेस्ट कैसे दिया जाता है, बीटीएससी ने जो सैंपल जारी किया है उसको कैसे दिया जाता है। चलिए बीटीएससी की साइट पर चलिए।
तो बीटीएससी के साइट पे चलने से पहले थोड़ा सा एक चीज आपको बता दें, अगर आप अभी तक जो है ओटी वाले हैं, लैब वाले हैं, तो आप उसका प्रैक्टिस सेट नहीं दे रहे हैं तो आप जाकर के प्रैक्टिस सेट दे दीजिए, फार्मासिस्ट का नोट्स ले लीजिए। इसके अलावा अगर आप ड्रेसर वाले हैं तो ड्रेसर के लिए यहाँ पे आप देखेंगे कंप्लीट तैयारी चल रही है, बिल्कुल टेस्ट चल रहा है। यहाँ तक आपको बता दें जो है बिल्कुल रिवीजन बैच शुरू हो गया है कल से जो शुरू हो चुका है, यानी आज से यहाँ स्टार्ट लेकर लेकिन कल से शुरू हो चुका है ड्रेसर का नया बैच, रिवीजन बैच जो है, जिसमें लाइव क्लासेस, नोट्स और पीडीएफ मिल रहा है और साथ ही साथ आपको जो है 20 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। 20 प्रैक्टिस सेट बहुत होता है, अगर आप इतना दे लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये फ्री जो बिल्कुल अगर आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको बिल्कुल फ्री ये 20 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से एजुकेशनल AKP इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपको बता दें कोई अधिक जानकारी चाहिए तो आपको 72 899 59 436 पे मैसेज करना होगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। चलिए हम बीटीएससी के साइट पे चलते हैं। देखिए आप अपने मोबाइल में क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप जाकर के जो है बीटीएससी टाइप कीजिएगा। ठीक है, जैसे बीटीएससी टाइप कीजिएगा, यहाँ देखिए बीटीएससी, ठीक है, जैसे ही अगर आप बीटीएससी टाइप करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा। देखिए आप अपने मोबाइल में बताइए, मैं मोबाइल में ही कर रहा हूँ इन सारी चीज़ों को। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, इस पर आपको क्लिक करना है सबसे ऊपर वाले पे। ठीक है, आपने सबसे पहले आपने क्या किया, अपने मोबाइल में जाकर के बीटीएससी टाइप किया, उसके बाद जो बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन आया उस पर आपने टिक किया, तो आपके सामने इस तरीके से सारा चीज़ खुल जाएगा। ठीक है, आपको जाना है होम पे। देखिए ध्यान से आप लोग देख लीजिए कहाँ जाना है, होम पे। ठीक है, होम पे जाना है। जैसे ही आप होम पे जाएंगे देखिए आपके सामने इस तरीके से बीटीएससी का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको दिखेगा किट डाउनलोड एडमिट कार्ड जो है किट संग्रहकर्ता वाला। ठीक है, आपको जो है इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिखेगी। देखिए यहाँ पे आपको चल रहा होगा। तो जैसे ही यहाँ पे आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, डाउनलोड एडमिट कार्ड किट संग्रहकर्ता, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे आप मॉक लिंक फॉर एग्जाम से, इस पे आपको क्लिक आउट कर देना है। देखिए जैसे ही यहाँ पे आपने क्लिक किया मॉक लिंक फॉर एग्जाम्स, आपका जो है बीटीएससी वाला जो एग्जाम्स ओपन हो जाएगा। देखिए आप जैसे ही एग्जाम्स देने वहां पे पहुंचेंगे, आप कंप्यूटर के सामने बैठेंगे तो आपके सामने जो पहला पेज ओपन होगा इसी तरीके से होगा। पहला पेज, फर्स्ट पेज आप जिसे कह सकते हैं, इसी तरीके से ओपन होगा। ठीक है, वहां पे आपको बताया जाएगा, मान लीजिए आप कंप्यूटर के सामने बैठे हैं और आपके सामने ऑप्शन आएगा लॉगिन का, यहाँ पे यूजर आईडी डालना होगा, यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ पे पासवर्ड डालना होगा। अब यूजर आईडी जो भी आपको बताया जाएगा आपको डालना होगा, वे आपको वहाँ पे बताएंगे, जो लोग होंगे वहाँ पे बता देंगे, मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 2 3 4 इस तरीके से। और यहाँ पे आपको जो है डेट ऑफ बर्थ, यानी जो वे लोग कहेंगे उस हिसाब से आप जो है डेट ऑफ बर्थ आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये चीजें है वहां पे आप जैसे ही करेंगे वे बताएंगे यहाँ पे क्या डालना है। ये पहला स्टेप है, ध्यान से देखिए। उसके बाद आपको साइन इन पे क्लिक करना होगा। ठीक है, जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इंस्ट्रक्शन आना शुरू हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन किस तरीके से रहेगा, यहाँ पे रहेगा सबसे ऊपर कि जो है टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन इज 120 मिनट्स, यानी जो आपका एग्जाम्स होने जा रहा है वो 120 मिनट का है, यानी 2 घंटे का है। ये वहां पे ये चीजें लिखी रहेगी। ठीक है, उसके बाद लिखा जाएगा कि द क्लॉक विल बी सेट एट द सर्वर, द काउंट डाउन टाइमर इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ स्क्रीन विल डिस्प्ले द रिमेनिंग टाइम अवेलेबल फॉर यू टू कंप्लीट द एग्जामिनेशन। व्हेन द टाइमर रीच्ड 0 द एग्जामिनेशन विल एंड बाय इटसेल्फ, यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू एंड या सबमिट योर एग्जामिनेशन। ये कह रहा है कि जैसे ही आप एग्जाम शुरू करेंगे आपका जो टाइम आउट शुरू हो जाएगा, टाइम काउंट शुरू हो जाएगा और आपको सबमिट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सबमिट नहीं करेंगे तब भी जो आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम सबमिट हो जाएगा। ये चीजें कहा रहा है कि आपको सबमिट करने की ना होता है कि लास्ट में हम सबमिट नहीं करें तो मामला गड़बड़ हो जाए, नहीं, वो अपने बाय डिफॉल्ट जैसे ही समय खत्म हो जाएगा वो जो है अपने जो है क्या हो जाएगा, अपने आप आपका एग्जाम सबमिट हो जाएगा। और कोने में जो यहाँ पे आपको टाइमर दिखेगा, अभी मैं आपको जो दिखाऊंगा,
नेक्स्ट करके। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे सारी चीजें लिखी गई है। इसके बाद एक बात इसमें और लिखा गया है, देखिए ये कलर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये कलर, ये जो कलर है इसका मतलब होगा यू हैव नॉट विजिटेड दिस क्वेश्चन। जहां पे आपको इस तरीके से कलर दिखेगा, जिस क्वेश्चन पे आप समझेंगे कि आपने इस क्वेश्चन को अभी नहीं देखा है, अगर आप समझेंगे, अगर आपने इस तरीके से जहां पे आपको कलर दिखेगा आप समझेंगे कि इस क्वेश्चन को हमने जो है देख लिया है लेकिन आंसर नहीं दिया है। यू हैव आंसर द क्वेश्चन, जहां पे ग्रीन हो गया इसका मतलब आपने उस क्वेश्चन का जो आंसर दे दिया है, और इसका मतलब हो गया कि यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चंस बट हैव मार्क्ड द क्वेश्चंस फॉर रिव्यू। मान लीजिए ना होता है कि चलिए भाई इसको हम बाद में देखेंगे रिव्यू के लिए, तो इतना आपको दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, इतना जो है कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है आपको। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल ट्रिक बता देता हूं, वहां से आप सारी चीजें समझ पाएंगे। ये पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक करके जो लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, और सबसे जो जरूरी चीज है ना उसी को आपको बता देते हैं। जो सबसे जरूरी चीज है, सबसे जरूरी चीज यही है कि आप कोई भी क्वेश्चन करें, सेव और नेक्स्ट करें। देखिए जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिएगा, आप एग्जाम पास कर जाइएगा। ये चीज हो गई, आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना होगा। उसके बाद से यहाँ पे आपको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे दिया होगा, जिस तरीके से आप लोग हमारे यहाँ टेस्ट देते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसा ही आपको दिखता है। लेकिन कई लोग क्लिक नहीं करते हैं, कह रहे हैं कि आगे नहीं बढ़ रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। ऐसे कम से कम जो 10-20 कंप्लेन आ ही जाता है जब भी टेस्ट होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होता है छोटे छोटे चीज़ों पर। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, ऐसे यहाँ पे यानी यहाँ पे टिक आउट करेंगे, तो जो है आपको यहाँ पे आई एम रेडी टू बिगिन आ जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आपका जो है शुरू हो गया, आपका जो है शुरू हो गया। यहाँ पे देखिए यही चीज है जो आपको वहां पे दिखेगी, बिल्कुल सेम टू सेम दिखेगा। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस दिखेगा, क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिखेगा। मान लीजिए आप इस क्वेश्चंस का जवाब देना चाहते हैं कि जो है विच द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का जो है राष्ट्रीय जो है पक्षी कौन सा है, इस तरीके से आप जवाब देना चाहते हैं। तो देखिए ये सारा, अगर मान लीजिए आपको पता है पीकॉक पे क्लिक करना है, आप देखिए पीकॉक पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपको जो 3-4 ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे मार्क्स फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, क्लियर रिस्पॉन्स और सेव एंड नेक्स्ट। तो आप जब भी अगले क्वेश्चन की तरफ जाइएगा, ये मेरा राय है, ये जो इस चीज को आप जरूर कीजिएगा कि यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा। क्या कीजिएगा, सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा। देखिए अब देखिए, अभी आपको यहाँ पे किस कलर का ये दिख रहा था, अब ग्रीन हो गया, यानी जो है इस क्वेश्चन का आपने जवाब दे दिया तो क्या हो गया, ये ग्रीन हो गया। ठीक है, पहले का हमने जवाब दिया ना, ये ग्रीन हो गया। अब मान लीजिए हम दूसरे का जवाब नहीं देना चाहते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को हमने देख लिया, और क्या कर देंगे हम, सेव एंड नेक्स्ट, जो है सेव एंड फिर नेक्स्ट कर देंगे। तो देखिए दूसरा ऐसा ही रहा। ठीक है, अब मान लीजिए आप तीसरा में आप क्या करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम इसका तो जवाब दे दें लेकिन हम इसको रिव्यू करना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पे क्लिक कर दिया, उसको रिव्यू पर रख लिए और आप आगे बढ़ते, यहाँ पे देखिए रिव्यू वाला हो गया। यानी किस तरीके से जो यहाँ पे आप सारी चीजें जो है समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे यानी रिव्यू करना है। अब मान लीजिए, अब देखिए यहाँ पे सवाल समझिएगा, मान लीजिए आप 1 नंबर का क्वेश्चन जो है आपने उत्तर दे दिया है, 1 नंबर का दे दिया है, लेकिन आप चाहते हैं हम इसको चेंज करना ना, होता है कि मान लीजिए हम इसको चाह रहे चेंज करना, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए 1 नंबर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब आपको लगता है कि नहीं हम तो पीकॉक सही गलत है, आप मान लीजिए आप क्राउड पे टिक आउट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है क्लियर रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर रिस्पॉन्स, और यहाँ पे आप इस पे करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो ये चीजें आपको समझनी होगी, बस इतना अगर आप समझ लीजिए तो आप जो है सारे तरीके से जो है आप कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, आप मान लीजिए आपको लग रहा है कि नहीं हम डायरेक्ट 70 नंबर बनाएंगे, तो 70 पे आप जाके क्लिक कर लीजिए। यहाँ देखिए विच द एनिमल जो है, विच द नेशनल जो एनिमल ऑफ इंडिया, एनिमल के एनिमल लिख दिया है। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें देखिए, मान लीजिए आप जितना नंबर आप बनाना चाहते हैं, मान लीजिए आप चाहते हैं नहीं हम बिल्कुल हम 100 नंबर पर चलेंगे, सबसे पहले 100 नंबर बनाएंगे, आपकी मर्जी है, तो आप सीधे क्या करेंगे, 100 नंबर पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने किया ना 100 नंबर पे क्लिक, और यहाँ पे 100 नंबर वाला आ गया कि विच द करेंसी ऑफ इंडिया, यानी जो इंडिया करेंसी कौन सी है। तो आपको लग रहा है कि पैसा है, तो पैसा पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आप जो है जो भी मन करे उस क्वेश्चंस को बना सकते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो क्या हो गया यहाँ पे देखिए, जैसे दिल्ली हो गया, तो आप क्या करेंगे, दिल्ली पे टिक आउट कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। हमेशा आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। ठीक है, हमेशा आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है, और आपके जो कंप्यूटर के कोने में जो है ये सारी चीजें चलती रहेगी। यहाँ पे
ये आपको उससे पता चलते रहेगा कि आपने जो देखिए जो बिल्कुल वाइट है, देखिएगा जो बिल्कुल वाइट है इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन को आपने देखा ही नहीं है। और जो ग्रीन है इसका मतलब जो है आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, और इसका मतलब ये हो गया कि आपने क्वेश्चन तो देखा है आंसर नहीं दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने क्वेश्चन तो दिया, आंसर तो दिया है, लेकिन आपने रिव्यू के लिए छोड़ा है। और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। जब भी आप क्वेश्चन बनाए कोई भी सेव एंड नेक्स्ट करें, और इससे आपका जो आप आसानी से जो है सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको सारा का सारा क्वेश्चन दिखाई देगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कोने में टाइम चल रहा है, अपने आप टाइम चल रहा है। ये अपने आप जैसे ही 0 पे होगा सबमिट हो जाएगा, अपने आप सबमिट हो जाएगा। आप चाहे जितना भी बनाए होंगे अपने आप सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी लिखा रहेगा, यहाँ पे देखिए 1/4 निगेटिव मार्किंग, यानी ये क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तो 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें तो इस तरीके से आपको वहाँ पे एग्जाम्स देने होंगे सबके लिए, चाहे आप लैब वाले हैं, चाहे आप OT वाले हैं, चाहे ड्रेसर वाले हैं, ठीक है। और देखिए और हम विस्तृत रूप से जो है अपने जो लाइव क्लासेस होती है उस लाइव क्लासेस में आपको जो है लाइव में दिखाएंगे ये सारी चीज़ें कि किस तरीके से और आप बेहतर तरीके से दे सकते हैं। जो लोग ड्रेसर वाले हैं आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपको हम और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। कब, जब लाइव क्लासेस होगी, और भी एग्जाम्स के 2-3 दिन पहले, ताकि आपको उस दिन सारी चीज़ें याद रहेगी। बाकी लोगों के लिए मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दिया है। किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमको ये चीज़ें समझ में नहीं आई है, मैं दोबारा बताऊंगा। लेकिन आपको, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, तो जो है आपसे गलती नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। बस आपको याद रखना है सेव एंड नेक्स्ट। कोई भी आप करें तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ते गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हमेशा याद रखना है बस सेव एंड नेक्स्ट, और यहाँ पे टाइम पे ध्यान देते रहना है। ये 2 चीज़ अगर आप देखते रहे ना तो आप आराम से, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बस ये 2 चीज़ें, टाइम और सेव एंड नेक्स्ट, ये 2 चीज़ें आप लोग देखते रहिएगा बस, ठीक है। और आप आराम से एग्जाम्स दे पाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए सारी चीज़ें हम लोग बना रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप ड्रेसर वाले हैं तो आप कल से जो बैच शुरू हुआ है उसमें आप आज ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही फायदा होगा। और बहुत ज़्यादा आपके पास समय बचा नहीं है, क्योंकि सबका एडमिट कार्ड अब धीरे धीरे जारी होना शुरू हो चुका है। और आज जिनका भी एग्जाम्स है उनको बहुत बहुत जो है आप शुभकामनाएं। आप अच्छे तरीके से एग्जाम्स दीजिए, और आपको जो है कोई समस्या आ रही है एग्जाम्स देने में तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि जो हमें इस तरीके से दिक्कतें हुई थी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।